जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं 23 मार्च 2024 का करंट अफेयर। इसमें जो आपसे करंट अफेयर देश विदेश में जो घटित हुआ है वो सभी इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है क्या है आपके सामने। हाल ही में भारत में पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय जो वार्ता हुई है वो किस देश के साथ की गई है। 2+2 वार्ता की बात यह है कि भारत के जो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री हैं, ये जो दो दो के टीम में जो देश है उनके साथ क्या करते हैं, वार्ता करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है, पहला है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड है यूएस, थर्ड है रूस और लास्ट है ब्राजील। तो अगर हम बात करें 2+2 वार्ता जो अभी हाल ही में हुई है वो किस देश के साथ हुई है, ब्राजील के साथ हुई है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं ब्राजील जो है, ब्राजील की जो राजधानी है वो है ब्रासिलिया। क्या है, ब्रासिलिया। और यहाँ पर जो इसकी करेंसी रहेगी वो ब्रासिलियन रियाल रहेगी, ब्रासिलियन रियाल। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया का जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। यूएस की बात करें तो यूएस की जो राजधानी है वो वाशिंगटन और यहाँ की जो करेंसी है वो डॉलर है। वहीं पर हम अगर रूस की जो कैपिटल की बात करें तो मॉस्को, और अगर हम वहीं पर इसकी करेंसी की बात करें तो रशियन रूबल है। तो ये जो 2+2 वार्ता हुई है ये भारत और ब्राजील के बीच में हुई है। अगला क्वेश्चन बनता है आपकी करंट अफेयर से। हाल ही में यूएस ने पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर कब तक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो यूएस ने क्या है, पेट्रोल से जितनी भी कारें चलती हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। और कब तक की है, वो वर्ष 2035 तक की है। ठीक है ना। रूस ने पेट्रोल से जो चलने वाली गाड़ियां हैं उनको बंद करने का ऐलान किया है। इसी के साथ चलते हैं। हाल ही में आईओसी ने किस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भाग लेने पर रोक लगाई है। तो किस देश ने जो एथलीट है उनको पेरिस ओलंपिक में जो होने वाले हैं 2024 में गेम, उनमें भाग लेने के लिए क्या लगा दिया है, रोक लगा दी गई। तो यहाँ पर ऑप्शन में है रूस, बी में है बेलारूस और सी में है इजराइल और डी में है ए और बी दोनों। तो यहाँ पर रूस और बेलारूस दोनों ही देशों ने क्या कर दिया, पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने से मना कर दिया। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। अभी अभी हमने पढ़ा कि रसिया की जो राजधानी हो क्या है, मॉस्को है, और यहाँ की जो करेंसी हो रशियन रूबल है। और बेलारूस की अगर हम कैपिटल की बात करें तो मिन्स्क है, और इसकी करेंसी की बात करें तो बेलारूसी रूबल है। मीन्स दोनों की रूबल है, लेकिन रूस की क्या है, रशियन रूबल, और इसकी बेलारूसी रूबल है। वहीं पर इजराइल की अगर बात करें, इजराइल जो है उसकी जो कैपिटल है वो जेरूसलम है, और यहाँ पर जो इसकी करेंसी है इजरायली नई शकेल है। तो यहाँ पर रूस और बेलारूस ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने से क्या कर दिया है, मना कर दिया है। वहीं पर बात करते हैं आईपीएल 2024 अभी हाल ही में 22 मार्च से शुरू हुए हैं। 22 मार्च से भारत में आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग जो है तो वो कहाँ पर खेला गया। तो पहला जो मैच है वो कहाँ पर खेला गया, चेन्नई में खेला गया। तो आपको ये याद रखना है, पहला जो मैच आईपीएल का वो कहाँ से हुआ, चेन्नई में हुआ था। अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। एविएशन से मतलब है भाई जो एरोप्लेन्स वगैरह है, रॉकेट वगैरह है, इनसे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रधानमंत्री का इनसे कोई संबंध है, आरबीआई गवर्नर भी नहीं है और नीति आयोग भी नहीं। तो ऑप्शन कौन सा बचता है, इसरो। इसरो जो है, इसरो की जो अगर हम बात करें तो उसको कौन सा जो है पुरस्कार मिला है, वीक लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, एविएशन वीक। ठीक है ना, लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया इसरो। इसरो की बात करें तो अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1969 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलोर है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु है। ठीक है ना, बेंगलुरु जो है इसका हेडक्वार्टर है। और वहीं पर अगर हम इसके चेयरमैन की बात करें, इसके अगर हम चेयरमैन की बात करें तो एस सोमनाथन। ठीक है ना, एस सोमनाथन जो है इसके चीफ हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या बनता है आपकी करंट अफेयर से, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत लाने की घोषणा की है। मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत लाने की घोषणा, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चावल को, गेहूं को, बाजरा या ए और बी दोनों। तो जहाँ पर मूल्य स्थितीकरण की कोष की अगर बात होती है तो वहाँ पर क्या है, चावल और गेहूं दोनों के बारे में ये इनको मूल्य स्थितीकरण के कोष में लाने की क्या की है, घोषणा की गई है, चावल और गेहूं। अगला क्वेश्चन है, गुड इनफ एनर्जी। गुड इनफ एक एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री तैयार करने के लिए गई हुई है। तो अगर हम बात करें तो किस राज्य में बनाने का ऐलान किया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में गुड इनफ एनर्जी ने भारत की पहली बैटरी से चलने या स्टोरेज गीगा फैक्ट्री का क्या किया है, प्रारंभ किया है। तो जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में आपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि महाराष्ट्र ने भी क्या किया है, एक जगह लिया है। ठीक है ना, जमीन लिया है और वहाँ पर एक पर्यटन के लिए एक पर्यटन स्थल बनाने लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भाषानेट पोर्टल किसने लॉन्च किया है। अगर हम भाषानेट पोर्टल की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने क्या किया है, भाषानेट पोर्टल का लॉन्च किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय।
उसके बाद प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस जो प्रतिवर्ष है वो कितने तारीख को मनाया जाता है? 21 मार्च को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? 21 मार्च, प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांधों, नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बांध, नहरों में पानी की वास्तविक समय को अगर हमने जानकारी लेनी है तो वो है राजस्थान। राजस्थान जो स्टेट है वो पोर्ट ऐसे उसके समय को जानने के लिए क्या लॉन्च किया है? पोर्टल को लॉन्च किया है। वहीं पर बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कि जो अश्विनी कुमार है उनको FIEO के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। यह FIEO क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इम्पोर्ट और जो एक्सपोर्ट जो चीजें करता है उस कमेटी का क्या बनाया गया, इनको अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के भारतीय मूल के PM लियो वायडाकर ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये भारतीय मूल के थे, ठीक है ना। इनके जो पिता थे वो क्या थे? भारतीय मूल के थे, लेकिन माता जी जो है वो कहाँ के थे? आयरलैंड की थी। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये भारतीय मूल के होने के साथ साथ PM थे, तो इन्होंने कहाँ से इस्तीफा दिया है? आयरलैंड से दिया, ठीक है ना। आयरलैंड के PM थे और वहीं से इन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। चलिए बात करते हैं कुछ अलग जो PM और CM जो है भारतीय मूल के होते हुए जो दूसरे देश में अपॉइंट है। जैसे अगर हम बात करते हैं अमेरिका, अमेरिका में अगर बात करें तो कमला हैरिस जो है, ठीक है ना, वहाँ के प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। अगर हम वहाँ के PM की बात करें तो UK PM जो है ऋषि सुनक है। UK का जो PM है वो कौन है? ये जो कमला हैरिस है वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है। कमला हैरिस क्या है? वाइस प्रेसिडेंट है। और हम अगर ऋषि सुनक की बात करें तो ये PM है यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के ऋषि सुनक, और ये भी भारतीय मूल के हैं। कमला हैरिस भी भारतीय मूल की है। वहीं मॉरिशस की अगर बात करें तो वहाँ के जो PM है प्रविंद जगन्नाथ, ये भी भारत के हैं मॉरिशस की अगर बात करें। सेशेल्स की अगर बात करें तो ये वाविल राम कलावन जो है वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। वाविल राम कलावन जो है सेशेल्स के प्रेसिडेंट हैं, ये भी भारतीय मूल के। पुर्तगाल के अगर PM की बात करें तो एंटोनियो कोस्टा, एंटोनियो कोस्टा ये भी क्या है? भारतीय मूल के। भारतीय मूल का मतलब है कि इनका माता या पिता में से कोई एक क्या है? भारतीय रहा है। अगर हम वहीं पर बात करें सूरीनाम, सूरीनाम जो है वो प्रेसिडेंट है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। सूरीनाम देश है जिसकी प्रेसिडेंट कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी है। गयाना की अगर हम बात करें, ठीक है ना, गयाना की अगर बात करें तो वहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद इरफान अली, ये भी भारतीय मूल के हैं। सिंगापुर की अगर बात करें तो वहाँ के प्रेसिडेंट थर्मन षणमुगरत्नम है जो है वो भी यहाँ के भारतीय मूल से हैं। माइक्रोसॉफ्ट की अगर मैं CEO की बात करूँ सत्य नाडेला, वो भी एक अच्छी अपॉइंटमेंट में है जो भारतीय मूल के हैं। गूगल के CEO की बात करें तो सुंदर सुंदर पिचई जो है वो भी भारतीय मूल के। और एडोब की अगर CEO की बात करें तो शांतनु गुप्ता जो है ये भी भारतीय मूल के। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट है जो विदेशों में है, लेकिन है कहाँ से? भारतीय से इनका कोई ना कोई रिश्ता रहा है। वहीं पर बात करते हैं कुछ नए जो अपॉइंट हुए हैं PM और CM इस 2024 में। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो फिलिस्तीन के जो नए PM बने हैं वो मोहम्मद मुस्तफ़ा बने हैं। 2024 में इन्होंने शपथ ली है। वहीं पर हैंगरी के अगर राष्ट्रपति की बात करें तो तामस सुल्यांक, कौन? तामस सुल्यांक जो है उन्होंने हैंगरी के राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला है। पाकिस्तान के PM की बात करें तो शहबाज शरीफ ने पद संभाला है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी बने हैं। इंडोनेशिया की अगर प्रेसिडेंट्स की बात करें तो प्रबोवो सुबियांतो बने हैं। यमन के PM की बात करें तो अहमद अवन बीन बने हैं। और एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट की बात करें तो नायब बेफुले बने हैं। कजाकिस्तान के PM की बात करें तो ओल्जास बेक्टनोव बने हैं। फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर सटब बने हैं। कोमोरोस के प्रेसिडेंट अजालिस ओस्मानी बने हैं। और ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बर्नार्डो एवरोलो बने हैं। और ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंगते बने हैं। और फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो गैब्रियल एटल हैं। और चाड के PM की बात करें तो सुक्सेस मैसरा है। और डेमोक्रेटिक पब्लिक ऑफ कोंगो के अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो फेलिक्स तसेसी के दी हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ नई अपॉइंटमेंट हुई है 2024 में। अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में किसे 29वां देवी शंकर अस्थायी सम्मान देने की घोषणा की गई है? तो ये देवी शंकर जो अवस्थी जो सम्मान देना है वो किसको दिया गया है? निशांत को दिया गया है। उनकी एक कृति है उसके लिए इसको क्या है? देवी 29वां देवी शंकर अवस्थी। अगर वहीं पर हम प्रभा वर्मा की अगर बात करें, ठीक है ना, प्रभा वर्मा की बात करें तो इनको क्या मिला था? 33वां सरस्वती सम्मान मिला था। 33वां सरस्वती सम्मान मिला था। 33वां सरस्वती सम्मान। वहीं पर TM कृष्णा की बात करें तो इनको संगीत कला निधि पुरस्कार मिला था। संगीत कला निधि, ठीक है ना। और रतन टाटा को, ठीक है ना, नरसिम्हन राव, ठीक है ना, नरसिम्हन राव पुरस्कार मिला था। और अगर हम बात करें निशांत को तो क्या मिला है? 29वां देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार।
वहीं पर अगर बात करते हैं कि ये पुरस्कार क्या था, तो युवा कवि आलोचक निशांत को वर्ष 2023 के लिए 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान देने की घोषणा की है। निशांत को उनकी आलोचना पुस्तक, कविता पाठ और आलोचना के लिए यह सम्मान दिया गया है। डॉक्टर देवीशंकर अवस्थी सम्मान के बारे में, डॉक्टर देवीशंकर अवस्थी हिंदी साहित्य के प्रख्यात आलोचक थे। उनकी स्मृति में पिछले 29 वर्षों से प्रति वर्ष किसी युवा आलोचक को सम्मान दिया जाता है। मूलतः यह पुरस्कार किसी युवा आलोचक को हिंदी आलोचना के विकास में उल्लेखनीय योगदान करने के लिए दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ये देवी पुरस्कार? हिंदी साहित्य में अगर कोई आलोचक है तो उसको ये पुरस्कार मिलता है। इस पुरस्कार को देने की शुरुआत 1995 में हुई थी। यह सम्मान 45 वर्ष तक युवा आलोचक लेखक को दिया जाता है। वहीं पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन जो दिवस है वो कब मनाया गया? तो अभी अभी हमने पढ़ा है कितने दिन तारीख को मनाया गया है, 21 मार्च को मनाया गया है। उसी के साथ अगर हाल ही में एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार की अगर बात करें तो ये किसको दिया गया है? इसरो को दिया गया है। ये भी हमने अभी पढ़ा है, ठीक है ना। और ये किसके लिए दिया गया है? चंद्रयान 3 के लिए दिया गया है। किसके लिए? चंद्रयान 3 के लिए। हाल ही में क्या है कि जो पिछले साल जो है 14 जुलाई, ठीक है ना, 14 जुलाई के आसपास क्या था कि ये चंद्रयान 3 भेजा गया था और ये चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरा था। तो इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के तहत लीफ एरिक्सन लूनार पुरस्कार जीता है। उसके बाद बात करें इसरो और चंद्रयान 3 टीम को 19वें इंडिया बिजनेस लोडर अवार्ड से भी ब्रांड इंडिया उत्कृष्ट योगदान प्रस्ताव दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें चंद्रयान 3 से संबंधित क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, तो ये कब भेजा गया था? 14 जुलाई को भेजा गया था। पहुंचा कब? 23 अगस्त को पूछा। कहाँ से भेजा गया? ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा हैदराबाद से भेजा गया, ठीक है ना, हैदराबाद से भेजा गया। वहीं पर किस रॉकेट से भेजा गया? तो LVM-3 M4 LVM-3 V4 याद रखना, और इसको फैटवाई या बाहुबली भी बोला जाता है। इसका जो लैंडर है उसका विक्रम नाम था, विक्रम रोवर, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर इसके P वीर मथुवेल थे। और सी चंद्रमा को जिस स्थान पर उतारा गया उसका नाम दिया गया शिव शक्ति। और ऐसा करने वाला भारत क्या गया? भारत क्या है? 4th नंबर पे है, जो साउथ पोल पे उतरा है। अगर हम बात करें भारतीय सेना ने अपना पहला अपाचे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ बनाया गया है, तो ये राजस्थान के जोधपुर में बनाया गया है। पहला जो लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर है जिसको हवा में टैंक बोला जाता है, क्या बोला जाता है? हवा में टैंक। किस हेलीकॉप्टर को बोला जाता है? अपाचे को। तो ये कहाँ पर है? राजस्थान में। अपाचे हेलीकॉप्टर हमने किस देश से खरीदे हैं? तो आपको से पूछा जाए तो अमेरिका से खरीदे हैं। निर्माण किसने किया? तो अमेरिका की बोइंग कंपनी ने किया। और भारत के ड्रोनडियर विमान कौन खरीदेगा? गुआना खरीदेगा। और भारत से ब्रह्मोस मिसाइल कौन खरीदेगा? फिलीपींस और इंडोनेशिया खरीदेगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। स्टार्टअप महाकुंभ 2024 यानी कि रोजगार देने के लिए किया गया है न्यू दिल्ली में। वहीं पर अगर हम बात करें हाल ही में किसे महाराष्ट्र गौरव स्थान पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये दिया गया है उमा रेले को। उमा रेले को क्या दिया गया है? महाराष्ट्र गौरव, यानी कि महाराष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार किसको दिया गया है? उमा रेले को दिया गया है। उमा रेले की जो नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय है मुंबई में, तो वो वहाँ की प्रिंसिपल हैं। तो उनकी अमूल्य योगदान के लिए भारतनाट्यम के क्षेत्र में दिया गया है यह सम्मान। वहीं पर बात करें हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 नामक अभियान शुरू किया गया है? मतलब यहाँ पर 414 बूथ हैं जो वोटिंग करते हैं, तो ये किया गया है उत्तर, ये जो अपना मध्य प्रदेश जो है ना, उसने ये किया है। उसी के बाद बात करते हैं जो भारत में कुछ अभ्यास चले हुए हैं, जैसे खंजर अभ्यास किर्गिस्तान के साथ है। हिमाचल प्रदेश के बकौल में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंडो टनल का उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश के बकौल में सपनों का संचय जमा लिक्विड ऋण योजना चलाई गई। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना चलाई गई। सशक्त महिला ऋण योजना चलाई गई। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना चलाई गई है। हाल ही में जो योजना चलाई गई है, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना चलाई गई। संजीवनी परियोजना चलाई गई। हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक पहला ग्रीन प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक रखा गया है। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन हुआ, हिमाचल प्रदेश के थे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद के लिए हिमखंड योजना शुरू कर दी है। ये कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला देश हिमाचल प्रदेश है। देश का पहला LPG सक्षम धूम्रपान मुक्त राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला राज्य भी कौन है? हिमाचल प्रदेश है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भी कहाँ पर है? तासी गंगा, हिमाचल प्रदेश है। सिंगल यूज प्लास्टिक की अगर बात करें तो योजना हिमाचल प्रदेश, और नारी को नमन योजना भी अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश है। और इसका जो अगर हम बात करें तो हाल ही में ये हिमाचल प्रदेश है भाई, ठीक है ना। इसका जो ये है हिमाचल प्रदेश ने किया है, जो 414 नामक अभियान है वो हिमाचल प्रदेश का है। चलो वहीं पर अगर बात करते हैं तो आज का ये सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जीके के क्वेश्चन है हमने इस स्लाइड में डिस्कस किए। ऐसे ही मिलते हैं कल फिर से अच्छे और बढ़िया जो जीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं
उनके साथ। तब तक के लिए जय हिंद।